जय हिंद फ्रेंड। आज के टॉपिक हम देखेंगे भारत की नदियाँ। और ये भारत की नदियाँ खान सर का पॉकेट जी के बुक का ये टॉपिक है। और इसके बाद जितने भी टॉपिक रहेगा सभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि आज का मैराथन वीडियो होगा, भारत का भूगोल। ठीक है, तो इस वीडियो से, इस टॉपिक से आपके डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे बीएसएससी का हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी, चाहे अदर्स एसएससी एग्जाम कोई भी हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी बहने वाली गंगा नदी है, जिसके बाद गोदावरी, यमुना, कृष्णा और नर्मदा नदी है। ठीक है, ध्यान रखिए, गंगा हिमालय में गंगोत्री से उत्पन्न होती है, लगभग 2525 किलोमीटर की यात्रा करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती है और गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी को जो हिस्सा बांग्लादेश में बहता है उसे पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। अधिकांश भारतीय जनजाति बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा, ताप्ती, नेत्रावती और पेरियार जैसे कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। कौन कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ये डेल्टा है। तो इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे। पंजाब की 5 नदियाँ सतलज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब है, जिन्हें पंच नद के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंच नद के नाम से जानने वाली नदियाँ का नाम बताइए। तो सतलज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब नदी ध्यान रखना है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा को गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के उत्तराधिकार जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा से उद्गम वस्तु है। इसे क्या कहा जाता है? इसे भागीरथी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में और जमुना के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख से होकर बहती है। भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी का जल समझौता 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। देखते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत एवं पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। के अनुसार भारत इस नदी का प्रक्रम यानी सिंधु नदी का, उसकी सहायक नदी झेलम और चिनाब नदी का संपूर्ण जल का केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखते हैं। चलिए, तो आगे देखते हैं हम यहाँ पहले। आगे दे यहाँ पे कि रायगढ़ क्या है? रायगढ़ रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों देशों के सीमा रेखा को निर्धारित करती है। हुगली नदी विश्व का सबसे बड़ा अधिक विश्वघाती नदी कहा जाता है। हुगली नदी को विश्व का सबसे अधिक विश्वघाती नदी कहा जाता है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में यारलुंग जंगुए नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अब देखते हैं अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में क्या है? बंगाल की खाड़ी की कुल अफवाह का क्षेत्र का 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल है। अरब सागर में अफवाह क्षेत्र में 23% है, जिसमें सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार नदियाँ भी शामिल इसमें है। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे। अभी सभी नदी का यहाँ पे लंबाई देखेंगे, अफवाह तंत्र भी देखेंगे कहाँ कहाँ है। तो सिंधु नदी पहला आता है। सिंधु नदी के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो सिंधु नदी कह रहा है कि भारत में 1114 किलोमीटर बहने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उद्गम 5080 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल पर्वतमाला हिम क्षेत्र मानसरोवर झील से तिब्बत में। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में 1114 किलोमीटर तक है। ठीक है, अफवाह तंत्र 3,21,290 किलोमीटर इतना भारत में है। कुल है 11,65,000 है। चिनाब नदी देखते हैं। चिनाब नदी का उद्गम 4900 मीटर की ऊंचाई पर जास्कर श्रृंखला के लाहौर स्पीति भाग के निकट, जहां बरचाला दर्रा अवस्थित है। इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर भारत में। चिनाब नदी का कुल लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर भारत में इसका है।
आगे झेलम नदी के बारे में देखते हैं। तो झेलम नदी का 4900 मीटर की ऊंचाई पर बेरीनाग नामक स्थान पर समीप शेषनाग झील है। यहाँ पे झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है। अब भारत में कितनी है? 400 किलोमीटर। झेलम नदी की भारत में लंबाई 400 किलोमीटर है, कुल 724 है। गंगा नदी, ये दो शीर्ष स्रोत अलकनंदा और भागीरथी जो रुद्रप्रयाग पर मिलते हैं। केदारनाथ चोटी के उत्तर में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है गंगा नदी, जिसकी कुल लंबाई कितने? 2525 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी बंदर पुछ के पश्चिम में 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री हिमानी, इसका लंबाई कितनी है? 1375 मीटर इसका किलोमीटर लंबाई है। अब यहाँ पर देखते हैं हम यमुना सतलज नदी। तो मानसरोवर झील के निकट 5000 मीटर की ऊंचाई पर राक्षताल झील से, जो कि 1050 कितना है भारत में इसका किलोमीटर इसका अथी है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले रोहतांग दर्रे के समीप भारत में कितने किलोमीटर है? 725 किलोमीटर इसका लंबाई है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास 4330 मीटर की ऊंचाई पर कुल्लू पहाड़िया में स्थित ब्यास कुंड से, जो कि भारत में 470 किलोमीटर की लंबाई है। आगे देखते हैं दामोदर नदी की 1366 मीटर की ऊंचाई पर छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी की लंबाई 541 किलोमीटर है। कोसी नदी तिब्बत एवं नेपाल से मुख्य धारा अरुण गोसाई थाना से निकलती है। जो कि इसकी लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर। गंडक नदी की देखते हैं। गंडक नदी का लंबाई 425 किलोमीटर है। सोन नदी का 4780 किलोमीटर, गोमती नदी का 940 किलोमीटर, महानदी का 815 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इधर अगला पॉइंट है यहाँ पे, हाँ सभी नदी का देखते हैं उद्गम और कितना है अभी दिया है। स्वर्ण रेखा नदी कुल लंबाई 395 किलोमीटर है, जो कि रांची के जिले में पिस्का गांव के पास ये निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो कि 1465 किलोमीटर है। इंद्रावती नदी कलाहांडी से उद्गम निकलती है, 531 किलोमीटर इसका क्या है? इसका लंबाई है। वेननांगा ये सिवानी से निकलते 609 किलोमीटर है। पेननांगा बुल्ढाना क्षेत्र से निकलते 676 किलोमीटर है। वर्था बैतूल जिला से निकलते 483 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखते हैं कौन सी नदी का उद्गम कहाँ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में। सुबनसिरी कहाँ है? तिब्बत में। तीस्ता नदी सिक्किम में निकलती है। मानस नदी भूटान में निकलती है। ठीक है, अब आगे कुछ यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए दिया है, प्रायद्वीपीय फवाह तंत्र हिमालय का फवाह तंत्र से पुराना है। पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बीच जल विभाजक कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से कुछ पॉइंट चालू हो जा रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ के ऊपरी इलाके में स्थित सोतोपथ हिमानी में है। अलकनंदा की एक सहायक नदी पिंडार है, जो इसे कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और महानंदी मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग कहलाता है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो वर्ष भर प्रवाहित होती है तथा इस पर चूलिया जलप्रपात है। भारत सिंधु नदी प्रक्रम का सिर्फ 20% जल का उपयोग कर सकता है। ठीक है, सावित्री का प्रवाह क्षेत्र रायगढ़ और रत्नागिरी के मध्य है। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 7 राज्य में है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा है। पोलावरम और विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक लाभकारी परियोजना है, जिसका नाम है पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना। गोवा की मुख्य नदियाँ कौन है? मांडवी और जुआरी। गोवा की मुख्य नदियाँ मांडवी और जुआरी नदी है। अब देखते हैं कौन सी नदियाँ का बांध परियोजना देखते हैं। यहाँ पे प्रमुख बांध परियोजना नदी टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पे। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी। बगलिहार बांध चेनाब नदी। कोयना बांध कोयना नदी। इडुक्की बांध पेरियार नदी। गांधी सागर बांध चंबल नदी। जवाहर बांध चंबल नदी। राणा प्रताप बांध चंबल नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे फरक्का बांध गंगा नदी पे स्थित है। फरक्का बांध कहाँ है? गंगा नदी पे। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी। उकाई बांध ताप्ती नदी। रिहंद बांध रिहंद नदी पे। गोविंद बल्लभ भाई बांध हिरानंद नदी पे। मैटूर बांध कावेरी नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी।
पोंग डैम ब्यास नदी, सुपा बांध काली नदी पे ये स्थित है। और है यहाँ पे लखवार बांध यमुना नदी पर स्थित है, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी, रामगंगा बांध रामगंगा नदी, करजन बांध करजन नदी, इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी, गंगापुर बांध गोदावरी नदी, नैयर बांध पे, और बाणसन बांध बाणसन नदी पे ये स्थित है। अब यहाँ पे कुछ दिया है यहाँ पे, और आगे यहाँ पे देखते हैं दिया है यहाँ पे कि राजघाट बांध बेतवा नदी पे स्थित है, नारायणपुर बांध कृष्णा नदी, जमरानी बांध गोला नदी, थिन डैम रावी नदी, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी, भाखड़ा बांध सतलज नदी, पकाल पुल बांध मरुसूदर नदी, नागी बांध नागी नदी, निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं उरी हाइड्रोलिक बांध झेलम नदी, लखिया बांध लखिया नदी, श्री झेलम बांध कृष्णा नदी, चेमेराई बांध रावी नदी, धरोई बांध साबरमती नदी पे स्थित है। आगे देखते हैं किस नदी का नाम भारत के प्रमुख शहर का देखते हैं यहाँ पे, नदियों के किनारे बसा भारत के प्रमुख नगर, कोटा चंबल नदी पे स्थित है, अजमेर लूनी नदी, दिल्ली यमुना नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा, श्रीरंगपट्टनम कावेरी गाजीपुर गंगा नदी, अहमदाबाद साबरमती, बनारस गंगा नदी, पटना गंगा नदी, फिरोजपुर सतलज नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, लखनऊ गोमती नदी, आगरा यमुना नदी। ठीक है, सब ध्यान रखना है यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे अहमदाबाद साबरमती, औरंगाबाद काउम नदी, कटक महानदी, कानपुर गंगा नदी, नासिक गोदावरी नदी, उज्जैन सिप्रा नदी, जौनपुर गोमती नदी, संबलपुर महानदी, अयोध्या सरयू नदी, इलाहाबाद गंगा यमुना का संगम है, कोलकाता हुगली नदी, हरिद्वार गंगा नदी, मदुरै बैगाई नदी, पणजी मंडावी नदी, श्रीनगर झेलम नदी, हैदराबाद मूसी नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा नदी पे ये स्थित है। आगे देखते हैं वाराणसी गंगा नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, सूरत ताप्ती नदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, लुधियाना सतलज नदी, रांची सुवर्णरेखा नदी के किनारे ये सब स्थित है। आगे देखते हैं आगे यहाँ पे भारत एवं उसके पड़ोसी के बीच नदी समझौते कब कौन कौन नदी समझौता हुआ था इसमें हम देखेंगे। तो दिया है कोसी नदी 1954 नेपाल से संबंधित है, जो कि कोसी बैराज नेपाल के निर्माण संबंध में 1966 में संशोधित किया गया था। गंडक नदी 1959 में नेपाल क्षेत्र में गंडक बैराज निर्माण संबंधित समझौता। सिंधु नदी चेनाब झेलम ब्यास सतलुज रावी इनका सहायक नदी है, जो कि पाकिस्तान में जब संबंधित था। सिंधु नदी जल तंत्र का उपयोग सिंधु नदी के जल समझौता। गंगा नदी 1996 में बांग्लादेश किया गया था। फाक्का गंगा जल की भागीदारी संबंध भारत बांग्लादेश संधि किया गया था। सरदा महाकाली नदी 1996 में नेपाल में किया गया था। महाकाली नदी पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भी यहाँ पे किया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ झील के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आज भारत के प्रमुख झीलें देखते हैं। ठीक है।